Welcome to Basic Mining by शरद सपकाल। फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 66 पाउडर फैक्टर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है, माइंस में, ओपन कास्ट माइंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, पाउडर फैक्टर की डेफिनेशन ऐसी है कि क्वांटिटी ऑफ इंसिट्यू रॉक, चाहे वो मिनरल हो चाहे ओवरबर्डन हो, ब्रोकन इन 1 kg ऑफ एक्सप्लोसिव। 1 kg एक्सप्लोसिव में कितनी क्वांटिटी ऑफ रॉक टन्स में टूटेगी। तो ये एक पैमाना है मेजर करने का कि हमारी ब्लास्टिंग की एफिशिएंसी कैसी है, और माइन की प्रोडक्टिविटी भी ये देता है। जितना ज्यादा आपका पाउडर फैक्टर है, तो गिवन कंडीशन में आपने शायद सही ढंग से ब्लास्ट को डिजाइन किया है और इसीलिए आपको ज्यादा पाउडर फैक्टर मिल रहा है। तो इट इंडिकेट्स दी हायर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ब्लास्टिंग। जो कट ब्लास्टिंग होती है, जनरली ओपन कास्ट में हमारे पास में मिनिमम 2 फ्री फेसेस अवेलेबल होते हैं। कई बार 3 फ्री फेसेस भी अवेलेबल होते हैं अगर हमने एक साइड से कट लेकर के चले तो। एक ऊपर का तो रहता ही है और सामने का रहता है, जो जिस तरफ से हमारा फ्री फेस सामने का होता है। और कई बार अगर हम एक कट लेकर के चल रहे हैं स्लाइस के अनुसार, तो हमें साइड से भी एक फ्री फेस मिल जाता है। अंडरग्राउंड में जब सॉलिड ब्लास्टिंग कहते हैं तो वहां पर हमको बहुत कम पाउडर फैक्टर मिलता है, कई बार 1 से भी कम मिलता है। और वो जनरली हमको जो हेडिंग्स होते हैं अंडरग्राउंड में या टनल्स होती है, वहां पर हमको वैसी चीज का सामना करना पड़ता है। पाउडर फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है इकोनॉमी के हिसाब से, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी रॉक कितनी टफ है, कितनी हार्ड है, जियोलॉजिकल कंडीशंस कैसी है। जितनी ज्यादा फ्रैक्चर्ड रॉक होगी, जॉइंटेड रॉक होगी, क्रिवेसेस उसके अंदर होंगे, तो हमको पाउडर फैक्टर ज्यादा मिलने की संभावना है। हमें फ्रेगमेंटेशन कैसा चाहिए, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन अगर बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के मटेरियल हमको फ्रेगमेंट करना है, तो जाहिर है पाउडर फैक्टर डाउन हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव बढ़ जाएगी। ड्रिल पैरामीटर्स कैसे हैं, आपने कितनी स्पेसिंग रखी है, क्या बर्डन रखा है, यानी कि पूरा जो ब्लास्ट डिजाइन है, आप डायमीटर ऑफ होल कितना रख रहे हो, बारूद की आपके क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीओडी है, क्या क्वालिटी है उसके अंदर, और जो आपने ब्लास्ट का डिजाइन ऑप्टिमाइज करके तय किया है कि आप कितना सबग्रेड ड्रिलिंग रखेंगे, कितना कौन सा एक्सप्लोसिव रखेंगे, स्टेमिंग लेंथ क्या होगी, ये तमाम फैक्टर्स हमको डिसाइड करने में मदद करते हैं कि पाउडर फैक्टर क्या रहेगा। ये सारे फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पाउडर फैक्टर इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इंसिट्यू रॉक ब्रोकन इन टन्स। इंसिट्यू यानी जैसी प्रकृति में है वहां, उस हिसाब से, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड इन केजी। तो एक्सप्लोसिव को किलोग्राम्स में नापना है और जो रॉक ब्रेक हो रही है उसको टन्स में नापना है। इसको हम फार्मूले से में देख लेते तो एक होल से, अगर हम एक होल की बात करें तो उससे निकलने वाली जो रॉक की क्वांटिटी होती है इन टर्म्स ऑफ टन्स, वो होती है बर्डन इनटू स्पेसिंग इनटू हाइट ऑफ द बेंच। इतना वॉल्यूम एक होल से निकलता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए बल्क डेंसिटी ऑफ रॉक से, तो हमको टन में कितनी रॉक एक होल से निकल आएगी वो पता पड़ता है। चाहे एक ब्लास्ट के अंदर 10 होल हो, 50 होल हो, तो आप इसको नंबर ऑफ होल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉक निकल जाएगी, डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता करना है कि हम बारूद इसमें कितना लगा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी का बारूद लगा रहे हैं किलोग्राम्स में। तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल है वो पाई आर स्क्वायर से आएगा, जो भी रेडियस है उसका। और लेंथ ऑफ चार्ज, कितनी लंबाई तक आपने चार्जिंग की है। जो डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव वगैरह है वो हम जो बल्क चार्जिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए एनफो है या दूसरी स्लरी एक्सप्लोसिव्स है, उसी का हम
जो डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव है वो लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय रो यानी कि डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, जो भी एक्सप्लोसिव की डेंसिटी होगी। जनरली हमें एक होल से निकालने से बहुत ज्यादा सही आंकड़ा नहीं मिलेगा, इसलिए जनरली होता यह है कि बहुत सारे होल्स एक जगह ब्लास्ट करते हैं और उसका एक एवरेज वैल्यू हम ले लेते हैं कि हमने कितना बारूद इस्तेमाल किया और कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकला, ताकि ये पता पड़ जाए कि कितना एडवांस हुआ है फेस का अलोंग द स्ट्राइक एज वेल एज अक्रॉस द स्ट्राइक। तो मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द बेंच ये वॉल्यूम मिल जाएगा। और कई जगह पर जब आप ऐसे ब्लास्ट करते हो तो उनके एवरेज की जो एवरेज निकाल लोगे तो आपको उस माइन में क्या पाउडर फैक्टर है इसका अंदाजा लग जाएगा। तो पाउडर फैक्टर के माने है कि कितना पाउडर लगेगा। पाउडर का तात्पर्य यहाँ पर एक्सप्लोसिव से है, क्योंकि पहले के जमाने में गन पाउडर ही इस्तेमाल होता था एक्सप्लोसिव के नाम पर, इसलिए शायद इसको सारे एक्सप्लोसिव्स को इन्होंने मतलब पाउडर नाम दे दिया है। बहरहाल मान लीजिए कि कहीं 8 होल्स है, जैसे कि इस तस्वीर में देख रहे हैं आप, 100 mm के सारे होल्स हैं, बेंच की हाइट है 6 मीटर। सब ग्रेड ड्रिलिंग हमको टो प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए 0.5 मीटर की करनी पड़ रही है। 4 मीटर का बर्डन और 5 मीटर की स्पेसिंग है। स्टेमिंग हम ले रहे हैं 1.5 मीटर की। तो डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एक्सप्लोसिव या लोडिंग डेंसिटी या चार्ज क्वांटिटी टन्स पर मीटर क्यूब ऑफ एक्सप्लोसिव कॉलम जो भी है वो 0.85 टन्स पर क्यूबिक मीटर है, यानी कि 0.85 ग्राम पर सीसी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ऐसा हम समझ सकते हैं। होता यह है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी तो 0.9 ग्राम पर सीसी ये आपके एनफो की, लेकिन लोडिंग अगर ठीक से नहीं हुई है तो हम इसको 0.85 ले सकते हैं। अब चार्ज लेंथ इसमें देखिए कि 6 मीटर का तो बेंच हाइट है और आधा मीटर की सबग्रेड ड्रिलिंग है, तो लेंथ ऑफ होल तो हो गई है 6.5 मीटर, जिसमें से 1.5 मीटर की हम ऊपर की स्टेमिंग लेंथ को छोड़ दे रहे हैं। तो 5 मीटर का क्लियर हमको चार्ज लेंथ मिल रहा है, यानी कि 5 मीटर लंबाई तक हम चार्जिंग करेंगे। इसके अंदर जो इनिशिएटर्स है, जो नीचे हम आपको हाई एक्सप्लोसिव का देते हैं कार्ट्रिज, उसको भी शामिल किया गया है, बूस्टर वगैरह। बल्क डेंसिटी ऑफ रॉक जो है, यानी कि रॉक की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंसिट्यू वो है 2.5 टन पर मीटर क्यूब, जो इंसिट्यू रॉक की है। अब रॉक एक होल में कितना फ्रैगमेंट होगा, हाइट ऑफ द बेंच मल्टीप्लाइड बाय बर्डन इनटू स्पेसिंग इनटू उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर की स्पेसिंग मल्टीप्लाइड बाय 2.5 उसका जो बल्क डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इंसिट्यू रॉक है। इट कम्स अराउंड 300 टन्स। एक्सप्लोसिव एक होल में कितना इस्तेमाल हो रहा है, तो हम देखेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ जो होल है दैट इज पाई आर स्क्वायर, और जो लेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव कॉलम है वो 5 मीटर आ रही है। तो इतने पोर्शन में एक्सप्लोसिव रहेगा, इतना वॉल्यूम एक्सप्लोसिव का रहेगा। तो पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पर 50 mm आ जाएगा और 50 mm डिवाइडेड बाय 1000 कर दे तो हमको वो मीटर में मिल जाएगा। तो 50/1000 उसका होल स्क्वायर, तो वो हो गया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर की जो चार्ज लेंथ है, जो कि इतना आ रहा है 0.03925 मीटर क्यूब। इतना एक्सप्लोसिव हम उसमें डाल रहे हैं, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम ले रहे हैं 0.85। तो ये आ रहा है 33.4 kg। ये आएगा टन में, लेकिन हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको केजी में मिल गया। तो इतना बारूद एक होल में लग रहा है 33.4 kg के आसपास। पाउडर फैक्टर जाहिर है 300 डिवाइडेड बाय 33.4 kg, ये करीबन 9 टन पर केजी के आसपास आ रहा है। ये चीज वैरी करेगी डिपेंडिंग ऑन द रॉक एंड एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर दिया है, पाउडर फैक्टर निकालने का यही फार्मूला है। यहाँ पर मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। ओपन कास्ट माइनिंग के लेक्चर्स हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 67 में भी, और ये यहाँ समाप्त हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।